नमस्ते दोस्तों। ये थंबनेल देखने के बाद में आप लोगों को जरूर लगा होगा कि यार 10-20 रुपए बचाकर हम लोग आखिर कितना ही गोल्ड बाई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को ये 4 तरीके बता रहा हूँ, ये 4 तरीके सुनने के बाद में जो है आप लोग भी रेगुलर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों हम भारतीय लोग जो है सालों से जो है गोल्ड बाई करते हुए आ रहे हैं। हजारों सालों से कहे तो ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो गोल्ड बाई करते हैं वो या तो ज्वेलरी के रूप में बाई करते हैं या तो फिर हम लोग गहने पहनने के लिए या शौक के लिए बाई करते हैं। लेकिन हम लोगों ने गोल्ड को कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरह देखा ही नहीं। और आज के सिचुएशन को अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देख के चले तो लगभग 51,000 रुपीज जो है गोल्ड के प्राइस है। और ये 51,000 रुपीज गोल्ड के प्राइस होने के बाद में एक आम आदमी की यानी कि लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति की जो सैलरी है वो 15,000 रुपए से 25-30,000 रुपए के बीच में है। तो उसको भी जो है गोल्ड बाई करना उतना आसान रहा नहीं है। तो ये जो अगले 4 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये आप अच्छे से समझ ले और आप लोग लास्ट में चूज कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट रहेगा गोल्ड खरीदने के लिए। तो दोस्तों हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है मैं बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे फिर से मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को डिटेल में ये सारी चीजें समझ में आए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है हर साल इशू करती है। हर महीने लगभग लगभग जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता ही है, ये आप मान के चल सकते हो। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, जैसे 10 ग्राम गोल्ड होता है उसे हम लोग 1 तोला कहते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1 यूनिट काउंट किया जाता है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम। अब जो 1 ग्राम गोल्ड है वो आप लोग बाई कर सकते हो, लेकिन ये गोल्ड जो है आप लोगों को फिजिकल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट के तौर पे मिलेगा। तो इसमें आपका क्या फायदा है, इसमें आपका फायदा यह है कि आप लोग गोल्ड अगर बाई करके रखते हो तो उसकी सिक्योरिटी की आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना है, गोल्ड कॉइन के ऊपर भी आजकल मेकिंग चार्ज लगते हैं। साथ ही साथ आपको कोई जीएसटी भी पे नहीं करना है कि भाई हमारा जो जीएसटी है वो चले जाएगा। तो इसमें जो है आपको बेनिफिट होता है। साथ ही साथ पर ग्राम आपको जो है लगभग 50 रुपए पर ग्राम के पीछे जो है अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है हर गोल्ड बॉन्ड के पीछे। अब ये गोल्ड बॉन्ड आप बाय कहाँ से कर सकते हैं, ये गोल्ड बॉन्ड आप जो है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से बाई कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जो है जरूरी है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बेस्ट फायदा जो है दोस्तों कि अगर आज आप मान के चलिए 1 ग्राम गोल्ड का कॉइन 5,100 रुपए मान के चलते हैं उसकी प्राइस है, वो खरीद के रख लेते हैं, तो आप लोगों को वो कॉइन को हमेशा के लिए संभाल के रखना है जब तक आप उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं करोगे या फिर बेचोगे नहीं। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में जो होता है आप लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है, जो सालाना 2.5% जो है उसमें इंटरेस्ट मिलता है और गोल्ड बॉन्ड की अवधि जो होती है 5 साल से लेकर 7 साल तक होती है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड अगर आपको बाई करना है तो 10-20 रुपए में तो बाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा इसको 1 यूनिट में ही बाई करना होता है और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम। मतलब लगभग आज 5,100 रुपए का आप लोगों को एक गोल्ड बॉन्ड मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा। लेकिन इसमें दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको बाई करना ही है। आप 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार ऐसे भी जो है गोल्ड बॉन्ड जो है बाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ कि किस तरीके से हम लोग जो है गोल्ड बाई कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों गोल्ड ईटीएफ। अब गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ को आप गोल्ड का एक शेयर मान के चलिए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। गोल्ड ईटीएफ एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है। इसमें क्या होता है गोल्ड के जो है यूनिट्स में आप जो है बाइंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आज का गोल्ड का प्राइस है 51,000 रुपीज, तो 51,000 रुपीज को 10 अलग अलग यूनिट में बांट दिया जाएगा, मतलब 5,100 रुपए का जो है आप एक यूनिट भी बाई कर सकते हैं। अब ये 5,100 रुपए को भी अलग अलग यूनिट में बांट दिया जाएगा, तो 5,100 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करें तो 500 रुपए के आसपास भी जो है एक यूनिट इसका मिल जाता है। अब ये जो है आप कहाँ से बाई कर सकते हैं, आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड के ऑफिस से, जैसे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है, वहां से इसको जो है बाई कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड खरीदने का फायदा क्या है, तो आप जो है छोटे से छोटा यूनिट भी इसका बाई कर सकते हो। इवन टू भी अगर आप 50 रुपीज का भी यूनिट बाई करना चाहो तो इसको बाई कर सकते हो। और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको फायदा होता है। जैसे मान के चलिए आपने आज 51,000 रुपीज का एक यूनिट खरीदा, तो कल जाके अगर मान के चलिए उसका प्राइस हो गया 61,000 रुपीज, तो 61,000 रुपीज में अगर आपको सेल करना है तो उसके जो भी छोटे से नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट करने के बाद में आप लोग जो है
अपने पैसे रिटर्न ले सकते हो और उससे जाके जो है गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड जो भी आपको बाई करना है वो आप बाई कर सकते हो। इसमें एक सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि कोई बाउंडेशन नहीं होता टाइमिंग का। इवन टू भी कई लोग तो इसको इंट्राडे मतलब जो रोज शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उसको इंट्राडे के तरीके से भी जो है ईटीएफ को जो है बाई करते हैं और सेल करते हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बारे में आप डिटेल में भी जानकारी लीजिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो इसके बारे में भी बनाऊंगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन के लिए। तो तीसरा जो ऑप्शन होता है दोस्तों वो होता है एसआईपी। एसआईपी यानी कि आप जो है अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एसआईपी हम लोग करवाते हैं महीने की 500 रुपए की, 600 रुपए की। हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट कट जाता है और वो जो अमाउंट है शेयर बाजार में इन्वेस्ट होता है और उसके ऊपर जो है आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन इसी तरीके से अब एक नया एक फॉर्मूला आ गया है गोल्ड की एसआईपी। अब गोल्ड की एसआईपी जो होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप 100 रुपए से भी, जी हाँ दोस्तों, 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप लोग गोल्ड की एसआईपी करवाना चाहते हैं तो जीपे और फोन पे जैसी एप्लीकेशंस पे भी जाके आप हर महीने की 100 रुपए की जो है एसआईपी बाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो बहुत ही यूनिक है। हम लोग अगर चाहे तो रोज के 10-20 रुपए बचा कर भी जो है गोल्ड बाई कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में ये है कि लेडीज लोग जब किसी मार्केट में जाती है तो वो भावताव करती है। जैसे टमाटर 40 रुपए किलो है तो वो 35 रुपए किलो मांगती है। फिर उसके बाद में जो है जब वो पूरा मार्केट कंप्लीट करके घर पे आते हैं तो उन लोग हिसाब लगाते हैं कि आज हम लोगों ने कितने पैसे बचाए। लेकिन दोस्तों वो बचाए हुए पैसों का क्या होता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो पैसे कभी बचते नहीं है। तो रोज के जो 10 रुपए 20 रुपए हम लोग सेविंग करना चाहते हैं, जैसे हम अगर जेंट्स की बात कर लेते हैं तो जेंट्स मान के चलिए कहीं बाहर जॉब करते हैं, किसी को चाय का शौक है जो दिन में 4-5-6-7 चाय पी लेता है। अगर 2 चाय वो पीना कम कर दे तो रोज के 10-20 रुपए जो है उनके बच जाएंगे। उसी पैसे को हम लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। अब इसको कहते हैं हम लोग डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड क्या होता है दोस्तों कि आप 10 रुपए से, 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, 1 रुपए से भी जो है गोल्ड बाई कर सकते हैं। और जो ये गोल्ड होता है ये भी आपको फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, ये भी जो है आप लोगों को एक एप्लीकेशन पे उसके वॉलेट में देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे आप मान के चलिए फोन पे 10 रुपए का डिजिटल गोल्ड बाई कर रहे हैं तो 10 रुपए का डिजिटल गोल्ड जो है आप लोगों के अकाउंट में जो है वो सेव हो जाएगा। डिजिटल गोल्ड जो है फोन पे सेल नहीं करता या फिर गूगल पे सेल नहीं करता। डिजिटल गोल्ड जो है हमारे देश की जो जानी मानी रिफाइनरीज है वो अपने वॉलेट में बाई करके रखती है आपके अगेंस्ट में, आपके प्राइस के अगेंस्ट में। तो आपने मान के चलिए 10 रुपए का गोल्ड बाई किया तो वो आपके वॉलेट में सेव हो जाएगा। ऐसे ही आपने कल आपके पास 20 रुपए बच गए तो आपने 20 रुपए का खरीद लिया। इसी तरीके से हर रोज हम थोड़ा करके जितनी भी सेविंग हम लोगों से हो सके और जितना हम बचा सके उतना करके हम लोग जो है गोल्ड सेव कर सकते हैं। अब 10-20 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा मैं ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सिर्फ दिन का 10 रुपया बचा लेते हैं या फिर उसका गोल्ड बाई कर लेते हैं तो पर डे अगर हम लोग 10 रुपया बचा रहे हैं तो महीने का 300 रुपया बचा रहे हैं, और महीने का अगर 300 रुपया बचा रहे हैं तो साल का 3600 रुपया बचा रहे हैं। तो आज का गोल्ड का प्राइस है 5100 रुपये पर ग्राम। ऐसा करके हम लोगों ने साल का कितना बचा है 3600 रुपया। तो हम लोगों को आधा ग्राम से ज्यादा ही गोल्ड मिला। तो आधा ग्राम गोल्ड हम लोग जो पैसा बचा रहे हैं 10-20 रुपए उसमें बाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ 10 या 20 रुपए ही बचाएंगे, हो सकता है कोई 50 रुपए भी बचाए, कभी 5 रुपए भी ना बचे, कभी 50 रुपए भी बच जाए। तो ये जो है आपकी एडिशनल सेविंग है जिसके लिए आप लोगों ने कोई मेहनत नहीं की है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों इन तरीकों से जो है आप लोग जो है गोल्ड में सेव कर सकते हैं। और जो डिजिटल गोल्ड है उसका बहुत फायदा है। हालांकि आजकल मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब आप डिजिटल गोल्ड सेल करते हो तो आप लोगों को जो है 3% तक का जो है रिडक्शन होता है गोल्ड के प्राइस में। उसके बाद में जो है 3% आपको जीएसटी लग जाता है। उसके बाद में जब गोल्ड आप डिलीवरी लेंगे, क्योंकि डिजिटल गोल्ड की डिलीवरी भी होती है, एक पर्टिकुलर मान के चलिए आपका 1 ग्राम जमा हो गया, उसके बाद में आप उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं उसके चार्जेस देके। तो डिलीवरी लेते हैं तो उसमें भी जो है पैसे कटते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। अगर मान के चलिए आपका जो है 6% पैसा एक्स्ट्रा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग 10-10 20-20 रुपए करके
गोल्ड बाई कर रहे हो जो आप पहले नहीं करते थे, इसलिए जो है डिजिटल गोल्ड मेरे हिसाब से सही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने अलग अलग 4 ऑप्शन आप लोगों को बताए। हालांकि ये सारे ऑप्शन जो थे फिजिकल बाई करने के लिए गोल्ड नहीं थे, लेकिन ये ऑप्शन आप लेने के बाद में आप जब इसको सोल्ड आउट करेंगे किसी भी स्कीम को, या फिर जब आप इसमें से रिडीम करेंगे, तो उस पैसे से आप लोग जो है गोल्ड बाई कर सकते हो। तो आप छोटे छोटे अमाउंट में कैसे गोल्ड बाई कर सकते हो, ये आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लगता है और कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा, ये देखते हुए आप गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कौन सी स्कीम पसंद आई ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।